हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं अवर हाउसवाइफ का पार्ट 42। पिछले पार्ट में हमने सुना था मिसेस सुजैन ट्रेक करते हुए जॉन को घर से बाहर निकाल देते हैं। अब आगे की स्टोरी। डायलन जॉन को लेने के लिए आया था। जॉन पूरे रास्ते ईबो का नाम लेते हुए बड़ी जोर से रो रहा था। वो अपने आंसू बंद भी नहीं कर पा रहा था। वो बस यही सोच रहा था कि वो ईबो के बगैर कैसे जिएगा। जॉन तो उसके बगैर सांस लेना भी नहीं सोच सकता। वो उसके बगैर मुस्कुराना भी नहीं जानता था। वो कितने सालों तक बस ईबो का वेट कर रहा था। जब ईबो उसके पास वापस आया, उसके साथ पहले कितना ज़्यादा बुरा ट्रीट किया। जब वो फाइनली वो दोनों साथ रहने लगे, उनकी खुशियों पर किसी की नज़र लगे। अब सब कुछ बिखर चुका है। वो दोनों अलग हो चुके हैं। मिसेस हुसैन के हाथों सब कुछ था। वो जॉन को फिर से पेन और सफ़र में छोड़ दिए थे। वो सब कुछ के वजह थे क्योंकि उन्हें लगता था कि जॉन पूरी तरह औरती है। वो के साथ कभी भी नहीं रह सकता। जॉन अपने आप से पूछने लगता है, क्यों मेरे साथ ही, क्यों ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। डायलन जो पूरे रास्ते पूरे ड्राइविंग पर नजर था, वो जॉन से कुछ भी नहीं कहता था। वो समझ भी नहीं रह पा रहा था कि वो जॉन को किस तरह समझाए। उसे पता था वो बॉय कितना ज़्यादा सफ़र किया है पूरी लाइफ। वो हर पल किसी न किसी वजह से वो अपने सर पर बैंडेज किया हुआ होगा, कभी हाथ में, कभी पैरों में, कभी कभी तो अपने स्टोमच के पेन के वजह से बस रोता रहा होगा। वो कितना ज़्यादा तकलीफ पे था। गॉड उसके साथ ही ऐसा क्यों करते हैं, क्यों? उसके पास कोई भी जवाब नहीं था। उसे पता था कि वो ईबो से कितना ज़्यादा प्यार करता है। उसके वजह से उसने कभी भी किसी से प्यार नहीं किया, हमेशा ईबो का इंतज़ार किया है। यहाँ तक तो कितने सारे उसे प्रपोज किए थे, मगर कभी भी उसने किसी को भी एक्सेप्ट नहीं किया। वो बस ईबो का ही इंतज़ार करता रहा। जब ईबो उसके पास आया, उसकी लाइफ को पहले बहुत ज़्यादा मिजरेबल बना दिया था, मगर फाइनली जब वो दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगे, वो चुड़ैल सुसैन फिर से उन दोनों को अलग कर दिया। मिसेस सुसैन तो हमेशा जॉन के साथ बुरा बर्ताव किया, हमेशा उन्हें डांटता रहता था और हमेशा उन्हें किसी न किसी से मारता रहता था, मगर फिर भी उसने कभी भी कंप्लेन नहीं किया। वो बस माँ का प्यार चाहता था। इसीलिए हर दिन चाहे जैसे भी हो, वो हमेशा खुशी से बस एक्सेप्ट कर लिया करता था। वो कभी भी मिसेस हुसैन के एगेंस्ट खड़ा नहीं हुआ। यहाँ तक वो कभी भी अपने डैड से इस बारे में भी नहीं कहा, मगर फिर भी मिसेस हुसैन का कभी भी दिल नहीं पिघला। वो तो हमेशा उसे इविल चाइल्ड, अबडोमिनल चाइल्ड, मेड चाइल्ड, ड्राइवर चाइल्ड, बस इस तरह बहुत सारा गालियाँ देता रहता था, मगर फिर भी उसने कभी भी इस सब के लिए कंप्लेन नहीं किया। ओ गॉड, आप जॉन के साथ ऐसा क्यों करते हैं? जब वो फाइनली ईबो के साथ खुश था, फिर आप मुझसे ईबो क्यों छीन ली? ये सारी बातें सोचते हुए डायलन अब घर पहुंच गया था। वो जॉन को लेकर घर के अंदर जाने लगता है। जॉन का पैर जो पूरी तरह सेक कर रहा था, जॉन तो नीचे गिर जाता है। डायलन उसका बैग पर नीचे फेंकते हुए जॉन की तरफ दौड़ने लगता है। जॉन, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मेरी तरफ देखो, वो तो मुझे मार डालेगा अगर तुम्हें कुछ हो गया। वो अपने दोनों मेड को बुलाने लगता है। रबिन, सूची, जल्दी यहाँ पर वापस आओ, देखो जॉन को क्या हो गया है। वो मेड दोनों दौड़ के आ जाते हैं। डायलन ऑर्डर देते हुए कहते हैं, जल्दी से जल्दी गर्म पानी प्रिपेयर करो उसे नहाने के लिए और वाइट सूप बनाओ जल्दी। ये कहकर वो जॉन को ब्राइडल टाइम में कैरी करते हुए उसे बेड पर लेटा देता है। वो तो खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि वो इस हालत में क्या करे। वो भी तो एक कॉलेज स्टूडेंट ही था। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो जॉन को लेकर हॉस्पिटल जाए या फिर नहीं जाए। जॉन शिवरिंग वॉइस में कहता है, डायलन प्लीज़ मुझे मेरा ईबो चाहिए, उसे लेकर आओ। वो बस ईबो का नाम ले जा रहा था। डायलन उसके पास बैठते हुए कहता है, जॉन सब कुछ ठीक है, ईबो ने कॉल किया था कि वो
जल्दी वापस आ जाएगा। बस तुम्हें स्ट्रांग रहना है। अगर तुम बीमार हो गए ना तो फिर वो मुझे मार ही डालेगा। जाओ, इसलिए तुम अपना केयर करो। रुको, मैं तुम्हारे वेट कपड़े उतार देता हूँ। जल्दी से नहा लो, तुम्हें अच्छा फील होगा। और थोड़ा सा रेस्ट ले लो। हम कल स्कूल जाएंगे और ईबो से मिलेंगे। जान ईबो का नाम सुनते ही वो इमिडिएटली बेड से बैठते हुए कहता है, क्या उसने तुम्हें कॉल किया था? प्लीज़ उसे मुझे बात करवा दो। मदर ने मेरा फ़ोन मुझसे छीन लिया है। मैं उसे कैसे बात कर सकता हूँ? प्लीज़ उसे बात करवा दो। मैं उसका वॉइस सुनना चाहता हूँ। अब डायलन समझ नहीं पाता वो क्या बोले। वो थोड़ी देर बाद कहता है, उसने कहा है वो तुम्हें कल मिलेगा। इसीलिए पहले तुम्हें अपना केयर करना पड़ेगा। इसीलिए तुम अपने ये गीले कपड़े चेंज कर दो। उसके बाद ही तुम थोड़ा सा रेस्ट ले लो। फिर हम कल उनसे स्कूल में मिलेंगे ना। ये कहकर वो फोर्सफुली मुस्कुराने लगता है। जहान एक छोटे बच्चे की तरह नोट करते हुए कहता है, ठीक है। अब टाइलन जहान के कपड़े उतारने में उसकी हेल्प करता है और उसकी बेबी बॉम्ब को देखते हुए कहता है, तुम्हारी बेबी तुम्हारी और ईबो की तरह होगा। मैं तो बहुत ज़्यादा जेलस हूँ। ये कहकर उसे टेस्ट करने लगता है। जहान के फेस में एक छोटी सी स्माइल आ जाता है। वो भी अपनी बेली को केयर करते हुए कहता है, मैं भी एक बेबी गर्ल चाहता हूँ। मेरी बहू तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। और डायलन की तरफ देखकर इनोसेंटली कहता है, डायलन क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? क्या प्यार करना गुनाह है? क्या मैं ईबो से प्यार करके बहुत बड़ा गुनाह कर दिया? तुम्हें पता है आज मैं जो जिंदा हूँ बस ईबो के लिए। मैं उसके बगैर एक पल भी नहीं जी सकता। तुम ही बताओ मैं उसके बगैर कैसे जीऊँगा? मदर ने ऐसा डिसाइड क्यों किया? वो मुझसे ईबो को क्यों छीन ली? मुझे तो उसके बगैर सांस लेने में भी बहुत ज़्यादा सफोकेटेड होने लगता है। मैं तो उसके बगैर जीना भी नहीं चाहता। मैं बस उसके बच्चे की कैरी कर रहा हूँ। इसीलिए मेरे पास थोड़ा सा होप है। मेरा वो एक ना एक दिन जरूर वापस आ जाएगा। ये कहकर वो डायलन को गले लगाते हुए बड़ी जोर से रोने लगता है। डायलन उसे काम डाउन करने लगता है। डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ईबो भी तुम्हारे लिए वही सेम फील कर रहा है। बस थोड़ा सा पेशेंस रखो और स्ट्रांग बनो। वो जल्दी तुम्हारे पास आ जाएगा। ये कहकर डायलन जान को लेकर बाथरूम में चला जाता है। बाथरूम में छोड़ने के बाद जैसे ही वो बाथरूम का डोर बंद करता है, उसे जान की बड़ी जोर से रोने की आवाज़ सुनाई देता है। डायलन भी बाहर खड़े होकर वो भी जान की ऐसी हालत पर वो भी रोने लगता है। दूसरी तरफ मेड्स जान के सारे जो कपड़े गीले हो गए थे उन सबको क्लीन करके ड्राई करके जान के रूम में दे देते हैं। जान कपड़े चेंज करने के बाद डायलन उसे सूप पीने के लिए देता है। जान तो बस ईबो का नाम लेके हुए रो रहा था। अब डायलन जान को कंफर्टेबल करता हुए उसे सूप पिला देता है और वो दोनों एक दूसरे को कडल करते हुए बेड पर सो जाते हैं। मगर जान को डायलन को वार्म नहीं, अपनी बहू चाहिए था। वो बस डायलन को कडल करते हुए कहता है, वो मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। प्लीज़ जल्दी वापस आ जाओ। अब अगले दिन ईबो की नींद टूटता है। उसे लगता है जैसे जान दूसरे कमरे में रो रहा है। वो इमीडिएटली बेड से जंप करते हुए कहता है, जान जान तुम कहाँ पर हो? जान जान नाम लेते हुए वो डोर खोलता है जहाँ पर दो गार्ड बाहर खड़े हुए थे। ईबो उन दोनों को धक्का देते हुए जान के रूम में अंदर चला जाता है। देखता है जो बेड में कोई भी नहीं था। वो बाथरूम के अंदर दौड़ने लगता है, वहाँ पर भी कोई नहीं था। तो वो नीचे जाने लगता है। उसे पता था कि जान अब किचन में होता है। तो वो जान जान नाम लेते हुए नीचे जाने लगता है। वो देखता है उसके मदर जो काउच पर बैठकर मैगज़ीन पढ़ रहे थे और एक चाय पी रहे थे। वो अपने मदर को बिना केयर करते हुए किचन रूम के अंदर दौड़ने लगता है। जान जान ये कहते हुए चारों तरफ ढूंढने लगते हैं, मगर जान कहीं पर उसे नहीं मिलता। वो पूरे घर में जान को ढूंढने लगता है। वो तो पूरी तरह डर गया था।
जान उसे जब कहीं पर भी नहीं मिलता तो वो घर के बाहर जाने लगता है। देखता है जहाँ पर दो कार खड़े हुए थे, वो लोग ईपो को रोकने लगते हैं। ईपो तो चिल्लाते हुए कहते हैं, मेरे रास्ते से हटो। मगर वो लोग तो ऑर्डर पर ईपो को थोड़ा सा पुश करते हुए डोर को लॉक कर देते हैं। ईपो डोर को जोर से किक करते हुए कहता है, वो बास्टर्ड, जल्दी से दरवाज़ा खोलो, मुझे जाने दो। मगर जब वो लोग दरवाज़ा नहीं खोलते तो वो अपनी मदर के पास दौड़ के जाकर उन पर चिल्लाते हुए कहता है, उन लोगों को कहकर जल्दी से डोर खोलो, मेरा जान कहाँ पर है, मुझे मेरा हस्बैंड चाहिए। मिसेस हुसैन तो अपनी आंखें को रोल करते हुए कहता है, ये कौन सा तरीका है अपने मदर से बात करने के लिए, तुम्हें पहले ग्रीट करना चाहिए। ईपो तो अपनी मदर के पास जाकर उनके नेक को पकड़ते हुए कहता है, मैंने कहा मेरा जान कहाँ पर है, मेरा हस्बैंड, जल्दी से मुझे लाकर लौटाओ, और तुम चाहते हो मैं तुम्हें ग्रीट करूं। ये कहकर अपने मदर को नीचे पुश कर देता है। वो तो उन्हें पांच मारने वाला था, मगर दो कार जाकर ईपो को पकड़ लेते हैं। ईपो उन लोगों से स्ट्रगल करते हुए कहता है, मुझे जाने दो, मैं अभी मदर को मारना चाहता हूँ, मेरा जान कहाँ है। ये कहकर वो गार्ड को मारते हुए फिर से अपनी मदर को नेक को पकड़ लेता है। गार्ड्स ईपो को पकड़कर उसके स्टोमच पर पांच मारते हैं, जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा वीक फील होने लगता है। वो तो खून की उल्टियाँ भी करने लगा था, वो तो स्ट्रगल कर रहा था। उसके मदर खड़े होकर उसे जोर से स्लैप मारते हुए कहते हैं, ये कौन सा तरीका है, तुम क्या उस बीच के लिए मुझे मार डालोगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पर हाथ उठाने की, तुम क्या सोचते हो मैं यहीं पर बैठकर उस बास्टर्ड के साथ शादी करते हुए देखता रहूं, ऐसा हो नहीं सकता, तुम्हारी शादी यांगजी के साथ होने वाला है, वो भी 3 दिनों के बाद, इसीलिए तुम कुछ करने की सोचना भी नहीं, तुम्हारी शादी जहान से नहीं बस यांगजी से होने वाला है। ईपो तो चिल्लाते हुए कहता है, मैं कभी भी यांगजी से शादी नहीं करने वाला, मेरा जान कहाँ पर है, अगर जान को कुछ हो गया तो आप लाइफ टाइम रिग्रेट करने वाले हैं कि आपने मुझे जन्म ही क्यों दिया था। मैं आप दोनों से बहुत ज़्यादा हिम्मत करता हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी जान को छूने की। ये कहकर वो गार्ड के साथ स्ट्रगल करने लगता है। सुसेन तो अपने बेटे को क्लियर देते हुए एक नंबर डायल करते हुए कहते हैं, तुम उस बास्टर्ड को मार डालो आज ही। ईपो चिल्लाते हुए कहता है, वेट, नहीं, प्लीज़ मेरी जान को छोड़ दो, उसे छोड़ दो, मैं आंटी से शादी करने के लिए तैयार हूँ, प्लीज़ मेरी जान को छूना भी नहीं, नहीं तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ, तुम दोनों से गॉड तुम्हें ज़रूर पनिश करेंगे, तुम्हें डिस्ट्रॉय कर देंगे, और मैं तुम दोनों से ही नफरत करता हूँ। सुसेन हंसते हुए कहते हैं, मुझे पता है तुम मेरे पर जरूर मारने वाले थे, अब ध्यान से सुनो, अगर तुम इस घर से भागने की कोशिश की या फिर किसी से भी कॉल करने की कोशिश की तो भी मैं उस बास्टर्ड को मार डालूँगा। तुम्हारी शादी बस यांगजी से होने वाला है, इसीलिए इस बीच में कुछ भी करने की कोशिश मत करना, नहीं तो तुम्हें पता है मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। और अपने आदमियों को कहता है, उसे लेकर उसके रूम में चले जाओ। ईपो तो बस चिल्लाते हुए रह जाता है, आई हेट यू, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ, अगर कभी भी तुम्हारी मौत भी आ जाए ना तब भी मुझे कोई परवाह नहीं, तुम मर जाओ, तुम दोनों मर जाओ। ये चिल्लाते हुए वो वहाँ से चला जाता है। जैसे ही ईपो वहाँ से चला जाता है, मिसेस सुसन यांगजी को कॉल करते हुए कहता है, मेरी ब्यूटीफुल डॉटर लॉ, मैं तुम्हें एक खुशखबरी देना चाहता हूँ, जल्दी घर वापस आ जाओ। यांगजी कहती है, मुझे पता है आप क्या कहने वाले हैं, पेरेंट्स ने ऑलरेडी वो खुशखबरी दे दी है, 2 दिनों बाद हमारी शादी होने वाला है, वो भी ऑफिशियली। मेरे पास सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मिसेस सुसन कहते हैं, मुझे पता है, मगर उससे भी बहुत ज़्यादा खुशखबरी है, बस मैं चाहता हूँ तुम घर पर आ जाओ। यांगजी
खुश होते हुए कहता है, ओके मदर, मैं अभी पहुंचता हूँ। मिस सुसन कॉल कट करते हुए कहते हैं, मिस्टर फेंग शाओ, ये देखो, ये है मेरे डॉटर इन लॉ, तुम्हारा बेटा। मैं तो उसे मार डालूंगा। ये बस तुम्हारा रिवेंज है। तुमने मेरी है ना मुझे छीना था। अब तुम्हारा बेटा ये सारे दर्द से गुजरेगा। मैं तो उसे मारना चाहता था, मगर बस मार नहीं पा रहा हूँ। मगर आगे को भी वो अपने आगे बढ़ा तो फिर मैं उसे मारने में भी हिचकिचाऊंगा नहीं। दूसरी तरफ हिप्पो जैसे ही अपने रूम में पहुँचता है वो विंडो के पास जाने लगता है। वो वहाँ से भी नीचे जाने वाला था। वो देखता है सारे कार्स जो कि उसके घर के चारों तरफ घूम रहे हैं। वो डोर को किक मारते हुए कहता है, ये फक दिस फैमिली, फक यू ऑल। मेरी लाइफ से मैं नफरत करने लगता हूँ। जान जान, तुम कहाँ पर हो? बेबी प्लीज़ बस मेरे लिए वेट करो। मैं प्रॉमिस करता हूँ जल्दी ही तुम्हारे पास वापस आऊँगा। प्लीज़ मेरे लिए बस वेट करो। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ।